नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा पहलवान ने सेक्टर 45 में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों को मजबूत करेगा। बाहरी व्यक्ति व्यापारी बनकर आया है, वोटों को खरीदने के लिए बिना नाम लिए हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। मुकेश पहलवान ने कहा, पूरे गुरुग्राम में जो सिविल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है और बस स्टैंड की समस्या है, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं इन सभी चीजों पर काम करूंगा। मुकेश शर्मा के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। जरिया है, हमने जयपुर को भी देखा है। जयपुर में बाहर निकलते ही जाम ही जाम, जाम ही जाम। हम चाहते, कल हमने माननीय मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी कि हमारे यहाँ पर पूरे गुड़गांव के अंदर एलिवेटेड रोड बन जाए, हम जाम की समस्या से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और हमें कोई जाम से हमें झेलना नहीं होगा। एलिवेटेड रोड बनने के बाद तुरंत ही हमें जाम से मुक्ति मिलेगी। और जहां तक रहा मेडिकल के लिए, हमें जब रेवाड़ी जैसे शहर को का पॉपुलेशन थोड़ी है, झज्जर जैसे शहर को एम्स मिल सकता है, तो 100% गुड़गांव जैसे शहर को पीजीआई मिल सकता है। अगर तुम्हारे सब लोगों का प्रयास, हमारे पास विजन होने चाहिए। अब उद्योगपति जब आ रहे थे हमारे औद्योगिक क्षेत्र के यहाँ पर, तो हमने खुद कहा कैबिनेट के उद्योग मंत्री से कि उद्योग तो बहुत बड़े बड़े आके यहाँ पर, लेकिन हम जब अपने बस स्टैंड को देखते हैं तो हमें बड़ी लाज आती है। हमें लगना चाहिए कि गुड़गांव का बस स्टैंड इतना लग्जरी बने कि 5 मंजिल का बने और लगे लोगों को, चलो देखो गुड़गांव का बस स्टैंड इतना हाईटेक बना हुआ है, जहाँ वाईफाई है, रेस्ट करने की पूरी सुविधा है। ऐसा बस स्टैंड गुड़गांव का बने, ये योजना हम सब लोग आपके बीच में से आपकी हर विषय पे पूरा संघर्ष करेंगे विधानसभा में और आपके लिए काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे सहयोगी बनके, आप हम सब लोगों को अब की बार आने वाली 5 तारीख को अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक ही चीज सोचने की जरूरत है कि हमें अपना राष्ट्र बचाना है। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। या तो गारंटी केंद्र में मोदी साहब की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की, या गुरुग्राम में आपके बेटे आपके भाई की है, जो कह दी वो किया है हमेशा। आपका जो मंदिर बन रहा था, अभी ओम प्रकाश जी ने कहा, जिस दिन मैं मंदिर में पहली दफा आया, मैंने दर्शन किए, छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी उस दौरान, तो मैंने मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा, भाई साहब कुछ मंदिर में आए हो? तो मैंने कहा, मंदिर में मैं आया हूँ, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मंदिर में सहयोग करके जाऊंगा, क्योंकि सनातन का मंदिर बने और उसमें सहयोग ना हो, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैंने ओम प्रकाश जी से पूछा, साथ ही साथ वहीं पे सहयोग किया और आज वही मंदिर, और मंदिर से मुझे प्रेम क्यों है? क्योंकि मेरे पिताश्री स्वयं कार सेवक थे, और जब मेरे पिताश्री को पटना में जेल हुई और वो रक्त बहा, मेरे पिताजी के जो उंगली के नाखून है वो ऐसे पिलास से ऐसे खींचते ना, ऐसे पुलिस वालों ने खींचा तो वो रक्त बहा। उस रक्त का बदला जब हमें पूरा खुशी मिली, जब 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राम मंदिर की ओपनिंग की, तो हमें लगा कि मेरे पिताश्री का जो रक्त था वो व्यर्थ नहीं गया। वो रक्त इस राम मंदिर बनने के लिए मेरे पिताश्री का रक्त बहा था, वो आज हमें खुशी मिली और आप सब लोगों को आप रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए जो मंदिर आपका बन रहा है, आप चिंता मत करो, सेक्टर 45 का जो मंदिर बनेगा उसको भी लोग एक दिन देखने के लिए आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद सनातन से जुड़ा हूं। अब सबका यहाँ पर पहुंचने पर सभी सम्मानितों का आपका आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, मौका चूक मत जाना।
बांग्लादेश और केरल नहीं बनाना है तो मौका मत चूक जाना। आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है और मोदी जी के कंधे और मजबूत करेंगे। ये कार्य करोगे ना, मरे मरे मन से दोनों हाथ उठाए करेंगे, करोगे ना। और अभी हमारे बीच में ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो भाई साहब ने भी बताया, वो लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, व्यापारी है ना, सबको एक बात बोलते हैं, या तो वोट आराम से दे दो नहीं तो खरीद लेंगे। क्या गुड़गांव में रहने वाला व्यक्ति कभी बिक सकता है? बताओ, हाथ हिला के बताओ, बिक सकता है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं चुनाव में, या तो वोट दे दो नहीं तो खरीद लेंगे। अरे हमारा स्वाभिमान जीवन में कभी कोई खरीद सकता है क्या? वो व्यापारी जरूर है लेकिन हमें खरीद नहीं सकता, ये ध्यान रखना। इसीलिए मन में एक भाव रखो कि बीजेपी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी है तो ही गारंटी है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपका बेटा, आपका भाई मुकेश पहलवान है तो गुड़गांव का विकास मुमकिन है और गारंटी आप सब लोगों से। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर खुद मान रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के नेता पंकज जावर भी वहां मौजूद थे। पूरे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहित ग्रोवर ने कहा कि 70 सीटें भाजपा की हरियाणा में आएगी। जिसकी 70 सीट आ गई वही पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखते रहे आगे की खबरों में। मोहित कुमार ने 70 से 80 सीट बताया भाजपा की। आप विधानसभा में साफ और साफ होने वाले हैं ये लोग। 70 सीटें 80 सीटें आएंगी भाजपा की, कांग्रेस पार्टी की। गठबंधन की कहीं पर भी